गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक कुमार। आज का वीडियो जो है न्यूरो एनाटॉमी पे है। एनाटॉमी का फोर्थ वॉल्यूम है, न्यूरो एनाटॉमी। एनाटॉमी देखिए, न्यूरो एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे क्या कि पहला तो हम लोग देखेंगे कि न्यूरो एनाटॉमी आपने पढ़ा हो अगर, तो एनाटॉमी को पढ़ा हो तो किसको बोलते थे? एनाटॉमी। एनाटॉमी बोलते थे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन एनाटॉमी। वैसे ही जब हम नर्व का एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? न्यूरो एनाटॉमी। ठीक, हम न्यूरो एनाटॉमी में देखेंगे क्या कि एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देखिए, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में इसमें दो पार्ट में बांटा गया है। पहला को बोला किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोला क्या गया है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, ये सब पता होगा, हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ये सब हमको पता है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, बस ऐसे ही बतला रहा हूँ नॉर्मली। देखिए, सीएनएस में फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग? सीएनएस में पढ़ते क्या है कि देखिए, पहला को क्या पढ़ते हैं? ब्रेन। दूसरा क्या पढ़ते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपने पढ़ा हो तो 1.5 kg का लगभग होता है, बट इसमें सीएसएफ के चलते ये फील होता है, 50 ग्राम का फील होता है, सीएसएफ फ्लो करता है, इसलिए इसे 50 ग्राम का पड़ता है। अगर आगे आपने पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा इसमें? ब्रेन में भी 3 पार्ट होते थे। पहला को बोलते थे फोर ब्रेन, दूसरे को बोलते थे मिड ब्रेन, और तीसरे को बोलते थे हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेप्लॉन, मेजेंसेप्लॉन एंड रोमेंसेप्लॉन इसको बोलते थे। और स्पाइनल कॉर्ड आपने पढ़ा हो तो इसमें भी पढ़े होंगे क्या? तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है 2/3 ऑफ वर्टिब्रा, 2/3 ऑफ वर्टिब्रा। ये हम लोग एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े। दूसरा क्या पढ़े थे इसमें कि पढ़े हम लोग कि दूसरा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग देखे क्या थे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हम लोग सोमा पढ़ते हैं। सोमा मीन्स क्या होता है? बॉडी। तो कहीं ना कहीं ये नर्व बॉडी को सप्लाई करता है, बॉडी में दोनों सप्लाई करता है ना। तो जो ब्रेन से नर्व निकलते हैं, ब्रेन को देखो ना यार, ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। जो ब्रेन से नर्व निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। और ये जो होते हैं ना, बोथ होते हैं। मतलब क्या? बोथ कहने का मतलब कि सेंसरी भी होंगे एंड मोटर भी होते हैं। और ये 12 पेयर होते हैं। और दूसरा सोमैटिक में पढ़ते क्या हम लोग कि दूसरा पढ़ते क्या है कि दूसरा स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। और ये कितने होते हैं? तो 31 पेयर होते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़ते क्या है? और सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, और दूसरा पढ़ते थे इधर कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखो ना, ये बात अपने आप बतला रही है। ऑटोनोमिक मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, नोमिक मीन्स रिलेटेड टू नर्व। मतलब कहीं ना कहीं वो जनरली सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी एक पॉइंट छूट गया था। ये मसल सप्लाई करता है जनरली स्केलेटल मसल को, स्केलेटल मसल, और कहीं ना कहीं ये स्मूथ एंड कार्डियक मसल को इन्हें सप्लाई करता है। और इसमें भी पढ़ते क्या है हम लोग? दो चीज़। पहला क्या बोलते हैं? पहले को हम लोग बोलते क्या हैं? पहले को बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक, और दूसरे को बोलते क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, देखिए हम लोग यहाँ पे तो न्यूरो एनाटॉमी में देखे क्या कि एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते क्या है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन किसका देखते हैं? तो पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक, तो इसमें दो चीज़ देखना है। पहले क्या बोलते हैं? एफरेंट। एफरेंट, आप एफरेंट बोल दो चाहे सेंसरी बोल दो, सेंसरी नर्व बोल दो, एफरेंट बोल दो चाहे सेंसरी बोल दो। इसका मतलब क्या होता है कि ये मैसेज को लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? सीएनएस के पास। कहाँ पे ले जाता है? सीएनएस के पास। मगर कहने का मतलब क्या, जो एफरेंट नर्व है या सेंसरी नर्व है, क्या होता है कि मैसेज को लेके जाता है कहाँ? सीएनएस के पास। तो कैसा कैसा मैसेज ले जाता है? तो याद रखिएगा, जैसे टच, टेम्परेचर, प्रेशर या पेन,
इसको लेके जाता है कहाँ, सीएनएस। सीएनएस कहने का मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व बोल दीजिए। दूसरे बोलते क्या है हम लोग दूसरे को कि इफरेंट, इसको इफरेंट बोल दो आप, इफरेंट या मोटर बोल दो, मोटर। और ये क्या करता है कि रिस्पॉन्स लेता है। देखो ना यार, यहाँ पे आपका रिसेप्टर लगा है हैंड पे, तो यहाँ से मैसेज कहाँ जाता है, सीएनएस के पास, जो ले जाने का काम करता है उसको क्या बोले हम लोग, एफरेंट या सेंसरी नर्व ना। और क्या रहता है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ठीक। और उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स लेता है उसको क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व या मोटर नर्व आप बोल दो, ठीक। और मोटर नर्व आखिर करेगा तो क्या करेगा, तो या तो ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है, ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, या हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, या मसल को सप्लाई करेगा, ठीक। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मोटर नर्व। यहाँ पे लिख देते हैं हम आगे, रिलेटेड टू रिस्पॉन्स, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्स लेता है, रिस्पॉन्स। इसमें भी हम लोग देखें क्या कि एक जो सोमैटिक से नर्व लेता है, पढ़े ना मोटर में कि कुछ यहाँ पे सेंसरी नर्व भी होते हैं, कुछ मोटर नर्व भी होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये एनएस से भी करता है, एनएस में फिर आ गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये हमारा हो गया था फंक्शनल बेसिस। देखिए फिर से नोट देख लीजिए आप। उसके बाद हम देखते क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या कि नर्वस सिस्टम में जो होते हैं, नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट हैं, 2 टाइप्स सेल प्रेजेंट। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन है न्यूरॉन क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमल सेल, मेन सेल है न्यूरॉन। और दूसरे को बोलते हैं न्यूरोगिलियल सेल, न्यूरोगिलियल सेल, ठीक। देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या कि जो न्यूरोगिलियल सेल होता है, न्यूरोगिलियल सेल होता है, ये कब बोलेंगे न्यूरोगिलियल सेल, तो याद रखिएगा न्यूरोगिलियल सेल को हम सीएनएस में न्यूरोगिलियल सेल बोलते हैं। तो फिर आपके माइंड में वो क्वेश्चन आ रही होगी कि पीएनएस में फिर क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इन पीएनएस न्यूरोगिलियल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वान सेल, स्वान सेल। इन क्या बोलते हैं, स्वान सेल। कहाँ, तो पीएनएस में क्या बोलते हैं इसको, स्वान सेल, न्यूरोगिलियल सेल को। और इसी को क्या बोलते हैं, हेल्पर सेल। क्या बोलते हैं, हेल्पर सेल। देखिए और दूसरा हम लोग क्या देखें इसके बाद देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन में 2 पार्ट होते हैं इसमें पढ़े तो, एक को बोलते हैं साइटॉन, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस। फिर सेल प्रोसेस में 2 पार्ट आ जाते हैं क्या, तो एक को बोलते क्या है, डेंड्राइट या डेंड्रॉन्स बोल दो, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। देखिए नर्वस सिस्टम में हम 2 टाइप्स के सेल पढ़ते क्या हैं, फर्स्ट को बोलते हैं न्यूरॉन, दूसरे को क्या बोलते हैं, न्यूरोगिलियल सेल। जिसमें न्यूरॉन में हम लोग पढ़ते क्या हैं, 2 पार्ट होते हैं, साइटॉन एंड सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में 2 फिर आ जाते हैं, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स बोल दीजिए, डेंड्रॉन्स बोल दीजिए, और दूसरे को बोलते हैं एक्सॉन। और फिर इधर न्यूरोगिलियल सेल बोलते कहाँ, सीएनएस में, और उस पीएनएस में क्या बोलते हैं, स्वान सेल, ठीक। और देखते क्या है कि यार न्यूरॉन का आप अगर स्ट्रक्चर आपको पता हो, ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, सॉरी डायग्राम देख लेना यार बुक से, हम ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहे हैं। ऊपर वाले को बोलते क्या है, डेंड्राइट्स, बीच वाले को क्या बोलते हैं, साइटॉन, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, एक्सॉन, ठीक। एक चीज़ हम यहाँ पे बतला देते हैं आपको, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों की कि गैंग्लियन सर किसको बोलते हैं, और फिर न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, नर्व किसको बोलते हैं, ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। तो हम बतला देते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। जब साइटोन का कलेक्शन कहाँ हो, तो पीएनएस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैंग्लियन। याद रखिएगा, गैंग्लियन। जब साइटोन का कलेक्शन पीएनएस में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। उसके बाद जब साइटोन का कलेक्शन, देखिए ना, साइटोन का कलेक्शन सीएनएस में होता है
तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। फिर तीसरा, जब एक्सॉन का कलेक्शन, देखिए ना साइटोन का दो गया, अगर पीएनएस में होता है तो गैंग्लियन बोलते हैं, और सीएनएस में होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर एक्सॉन का कलेक्शन कहाँ हो, तो इन पीएनएस, तो उसे क्या बोलेंगे, नर्व। आप पढ़ते होगे ना, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एक्सॉन का कलेक्शन, अगर कलेक्शन कहाँ हो, तो सीएनएस में हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट। देखो यार, अगर पढ़े हो तो सीएनएस में क्या होता है, पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट पढ़े होगे तो यहाँ पे मिला होगा आपको। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, चार चीज़ क्या, तो साइटोन का कलेक्शन अगर पीएनएस में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, गैंग्लियन। फिर साइटोन का कलेक्शन अगर सीएनएस में होता है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। अगर फिर एक्सॉन का कलेक्शन अगर पीएनएस में होता है तो क्या बोलेंगे, नर्व। अगर एक्सॉन का कलेक्शन सीएनएस में होता है तो क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे क्या, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन देखते हैं किस बेसिस पे, तो अकॉर्डिंग टू नंबर। किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ, किस पे, तो नंबर, NUMBR, नंबर ऑफ देयर प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक। तो इसमें हम देखते क्या है, इसमें हम लोग चार चीज़ पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं क्या है, मल्टीपोलर, क्या पढ़ते हैं, मल्टीपोलर। दूसरा पढ़ते हैं क्या अपने लोग, बाईपोलर, बाईपोलर। तीसरा क्या होता है, स्यूडोपोलर। अगेन फोर्थ यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है तो फोर्थ लिख देते हैं क्या, फोर्थ को बोलते हैं क्या, यूनिपोलर, यूनिपोलर। आप देख लो, जैसे याद कर लो, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, सीटोपोलर, जैसे आपको याद करना हो कर लो, ठीक। तो पहले कहते हैं मल्टीपोलर, देखते हैं मल्टीपोलर। तो आप मल्टीपोलर अगर पढ़े हो तो किस में होता है ये न्यूरॉन कहाँ होता है, तो ऑल मोटर नर्व, ऑल मोटर, मोटर या इंटर न्यूरल, न्यूरल सेल, इंटर न्यूरल सेल में होता है कौन, मल्टीपोलर, ठीक। और दूसरा बाईपोलर, तो बाईपोलर कहाँ होता है, तो रेटिना में। आप अगर रेटिना पढ़े होंगे तो वहाँ पे मिला होगा क्या, बाईपोलर। उसके बाद क्या कहाँ मिलता है, तो आप याद रखिएगा कि 8 क्रेनियल नर्व के पास ये होता है बाईपोलर। इसको बोलते हैं क्या, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। उसके बाद जो स्यूडोपोलर होता है, देखिए ये स्यूडोपोलर जो होता है ना, ये डॉर्सली निकलता है, जो ये वेंट्रली आगे से नहीं पीछे से निकलता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सली निकलता है, इसलिए बोलते हैं इसको स्यूडोपोलर। पर फंक्शनली बाईपोलर होता है, क्या होता है, फंक्शनली बाईपोलर होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बाईपोलर होता है। और ये निकलता क्या है, तो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया से निकलता है। देखो ना, इसके पॉइंट भी लिख देते हैं कि डॉर्सल नर्व रूट ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लिया, ठीक। और लास्ट जो होता है यूनिपोलर, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ट्राइजेमिनल नर्व में, ट्राइजेमिनल नर्व से एराइज होता है, ठीक। हम लोग ने देखा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, बेसिस ऑफ किस पे, तो नंबर ऑफ देयर प्रोसेस पे। उसके बाद देखते हैं क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, उसके बाद क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन किस बेसिस पे, तो देखते क्या है हम लोग कि अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ के अनुसार न्यूरॉन क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो एक्सॉन का लेंथ है उसके बेसिस पे। तो इसमें ये जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं। पहले को जिसका एक्सॉन लंबा होता है उसको क्या बोलते हैं, गोल्गी, गोल्गी टाइप 1। दूसरा जो शॉर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, गोल्गी टाइप 2। और जिसके पास एक्सॉन ही नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एमाक्राइन, एमाक्राइन, ठीक। गोल्गी टाइप 1 में
क्या होता है, तो लॉन्ग एक्सॉन, क्या होता है, लॉन्ग एक्सॉन। उसके गोल्गी टाइप 2 में क्या होता है, शॉर्ट एक्सॉन। उसके बाद होता है इसमें एक्सॉन प्रेजेंट ही नहीं होता था, विथआउट एक्सॉन। गोल्गी टाइप 1 एक्सॉन कहाँ होता है, अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो ये होता है कहाँ, पिरामिडल सेल, पिरामिडल सेल ऑफ सेल। ये पिरामिडल सेल कहाँ होता है, तो आपने पढ़ा हो तो कहाँ होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। देखो ना यार, ये जो ब्रेन है यहाँ पे बनाते हैं हम, देखना आप, ये ब्रेन है, ये ब्रेन। तो अब बाहर वाले जहाँ भी कॉर्टेक्स, अगर आप नाम सुनते हो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है, आउटर एरिया, कहीं भी सुने होंगे। अगर अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं, तो यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में जो सेल प्रेजेंट है उसी क्या बोलते हैं, पिरामिडल सेल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये फिर कहाँ होता है, तो पुरकेंजी सेल, पुरकेंजी सेल। और पुरकेंजी सेल कहाँ है, तो सेरी बेलम में होता है पुरकेंजी सेल। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इंटीरियर हॉर्न सेल। और इंटीरियर हॉर्न सेल कहाँ है, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर देखते क्या है कि शॉर्ट एक्सॉन, इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी टाइप 2। और ये कहाँ होता है, तो ये होता है सेरिब्रल एंड सेरिबेलर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और ये एमाक्राइन न्यूरॉन कहाँ होता है, तो रेटिना के पास। ठीक, देखिए आज हम लोगों ने क्या देख लिया कि न्यूरो एनाटॉमी का एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन देख लिया, फिर न्यूरॉन के बारे में हमने देखा कि न्यूरॉन क्या है। उसके बाद हम उसका न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन देखे कहाँ, तो उसके नंबर बेसिस पे, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर और यूनिपोलर। उसके बाद न्यूरॉन के एक्सॉन के लेंथ के अनुसार हमने देखा क्या, कि अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ एक्सॉन लिख देते हैं, एक्सॉन के अनुसार कि ये कितने टाइप्स को होते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग इसके बाद देखते क्या है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन का न्यूरॉन का देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।